हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपकी एसओएल की वेबसाइट पे एक न्यू एडवाइजरी अपलोड की गई है। इस एडवाइजरी में आपके जो एसओएल के एग्ज़ाम होने हैं कल से, इसके बारे में पूरी डिटेल बताई गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मत कहना कि मुझे ये नहीं बताया गया। इसमें आपके एसओएल के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी हैं आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। इस पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में कि आपके एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा, कैसे क्या करना है आपको। दोस्तों, एसओएल की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये एडवाइजरी इंग्लिश हिंदी दोनों में दी गई है। आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे हिंदी में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो आपकी एडवाइजरी है वो यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इसे डाउनलोड करके, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल ओपन लर्निंग स्कूल के वार्षिक मोड के परीक्षार्थियों के लिए, यानी जो सिर्फ एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये सलाह दी गई है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, ओपन बुक परीक्षा यानी ओबीई हेतु डीयू पोर्टल का उपयोग करने की जानकारी के लिए sol.obe.uod.ac.in को देखें। यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए तो आप sol.obe.uod.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करें। इसके बाद यहाँ पे लिखा है, यह सुनिश्चित करें कि आपके पास डीयू पोर्टल पर पंजीकरण के लिए एक सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो। यानी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है और आपकी जो ईमेल आईडी है वो चालू होनी चाहिए। इसके बाद लिखा है, उत्तर प्रस्तुतियाँ पीडीएफ फॉर्म में होंगी, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पेपर को स्कैन करने और उसका पीडीएफ बनाने का अभ्यास करें। कई अच्छे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जो कम फाइल आकार के साथ बहुत अच्छी गुणवत्ता में स्कैन होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो पीडीएफ फाइल होगी वो अच्छे से स्कैन की हुई होनी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिससे आप अच्छी से अच्छी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखा है, प्रत्येक उत्तर के लिए एक पीडीएफ फाइल बनानी होती है। मतलब हर क्वेश्चन के लिए एक पीडीएफ फाइल बनानी है आपको, और इसके लिए आपको उसके फर्स्ट पेज पर जो सीट का पहला पेज है तो उसमें आपको कौन कौन सी डिटेल्स देनी है। आपकी जो फाइल होगी उसका जो फर्स्ट पेज होगा उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है आपको। सबसे पहले तो परीक्षा की तिथि और समय, यानी आपको डेट और टाइम लिखना है। सेकंड, परीक्षा रोल नंबर, आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर। थर्ड, कार्यक्रम का नाम, यानी जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया था, यानी जो प्रोग्राम है आपका बीए प्रोग्राम, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स, जो भी प्रोग्राम है आपका वो प्रोग्राम। इसके बाद सेमेस्टर या ईयर, तो आपको यहाँ पे जाहिर सी बात है ईयर भरना है। इसके बाद यूनिक पेपर कोड, तो आपका एक पेपर कोड होता है जो पेपर में लिखा होता है वो पेपर कोड। इसके बाद पेपर का शीर्षक, पेपर का जो टाइटल होता है, जैसे कि आप जिस भी पेपर को दे रहे हैं तो उसका आपको टाइटल लिखना है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये आपके टाइटल हो गए। इसके बाद नीचे दिया गया है, यह सुझाव दिया जाता है कि अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्न पर, यानी बाकी जो आपके पेजेस होंगे आंसर के, तो उसमें हर पेज पे आपको अपना रोल नंबर, अपना पेपर कोड और पेज नंबर जरूर लिखना है। यानी मैंने अपना जो पहली फाइल बनाई तो उसमें पहली फाइल में मैंने अपना 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे पेज नंबर प्लस हर पेज पे आपको रोल नंबर और हर पेज पे आपको पेपर कोड भी डालना होगा। लास्ट टाइम क्या था, आपको सिग्नेचर भी करने होते थे, पर इस बार सिग्नेचर का कोई ऑप्शन नहीं आया है। तो आपको हर पेज पे, आंसर के हर पेज पे परीक्षा रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर, पेपर कोड और पेज नंबर डालना है। इसके बाद अलग से कोई आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आंसर में नहीं लिखनी है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिटेल दी गई है, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर पेपर के टाइम पे इंटरनेट कनेक्टिविटी सही ना हो या कोई भी गड़बड़ी हो तो इस मामले में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी स्क्रिप्ट निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान
परीक्षा लिखने के लिए आपको 3 घंटे दिए गए हैं। इसके बाद आपको डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए 1 घंटे, यानी टोटल 4 घंटे दिए गए हैं। और इस बीच आपके पोर्टल पे कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आपको अलग से 60 मिनट और दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है इंटरनेट कनेक्टिविटी में या कोई इशू आ जाता है तो और अलग से आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, यानी हो गए आपके 5 घंटे। इसके बाद यदि समस्या बनी रहती है, अगर प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो आपको कॉलेज को ईमेल द्वारा स्क्रिप्ट जमा कर सकते हैं और ईमेल जमा करने की अधिकतम समय सीमा 30 मिनट है। इसके बाद और आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, यानी 5.5 घंटे का टाइम आपको टोटल दिया जाएगा अगर आप अपने आंसर अपलोड नहीं कर पाते हैं। पर ये जब होगा जब आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो दोस्तों आप पूरी कोशिश करें कि आपको जो 4 घंटे का टाइम दिया है उसमें आप ये सारी चीज़ें कर लें, बाद में ना करें, बाद में कोई प्रॉब्लम हो इसलिए बाद में ना करें। आप इन 4 घंटों के अंदर पूरी कीजिए जितनी भी आपकी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऐसे सभी मामलों को कि समीक्षा समिति द्वारा जांच की जाएगी और इन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समीक्षा के निर्णय के आधार पर किया जाएगा। छात्र ध्यान दें कि इस तरह के सभी देरी से संबंधित के परिणाम घोषित होने में देरी हो सकती है। इसमें यही बताया गया है जो स्टूडेंट्स एसओएल की वेबसाइट पे अपने आंसर अपलोड करेंगे, यानी यदि आप अपने पोर्टल पर अपने आंसर अपलोड नहीं करते हैं, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाती या कोई इशू हो जाता है तो आप बाद में अगर आंसर अपलोड करते हैं तो आपका रिजल्ट आने में भी देरी हो सकती है, क्योंकि पहले उन स्टूडेंट्स के आंसर चेक किए जाएंगे जिन्होंने अपने पोर्टल पर चेक किए हैं और आपके बाद में चेक किए जाएंगे, इसलिए आपका रिजल्ट आने में भी देरी हो सकती है। इसके बाद लिखा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 4 घंटे और स्क्रिप्ट डाउनलोड करने और अपलोड करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया, मतलब 5 घंटे का टोटल समय, और अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा 60 मिनट्स दिए और उसके बाद जो 30 मिनट्स है यानी टोटल 6.5 घंटे का टाइम दिया गया। अब यहाँ पे आपको डिटेल वाइज बताया गया है। सबसे पहली शिफ्ट आपकी होगी सुबह 9 से 12। तो अगर 9 से 12 के टाइम में परीक्षा का समय 9 से 12 है और स्कैनिंग और जमा करने का समय 12 से 1 है। 9 से 12 आपको लिखना है और 12 से 1 आपको जमा करना है। अगर आपका पेपर जल्दी हो जाता है तो आप जल्दी भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, कोई ऐसा टाइम का इशू नहीं है, आप जल्दी फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका जल्दी हो जाता है तो आपको वेट नहीं करना है टाइम होने का। इसके बाद अलग से और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 1 बजे से लेके 2 बजे तक, और केवल डीयू पोर्टल पर ही ये जमा करना है। और इसके बाद यदि पोर्टल के माध्यम से जमा करना संभव नहीं हो पाता है तो ईमेल सुविधा से भेजने का भी समय दिया जाएगा, यानी कि आपको ये भेजने का समय दिया जाएगा 2 से 2:30 बजे तक का। परीक्षा के दिन के लिए उस विशेष विषय के केवल निर्दिष्ट ईमेल आईडी पर ही भेजें। आपको एक ईमेल आईडी दी जाएगी, आप नीचे अभी जब जाएंगे तो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। आपको अलग अलग सब्जेक्ट की ईमेल आईडी दी जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपका टाइम पूरा हो जाता है, तो आपको उसी मेल आईडी पे ही अपने जो आंसर हैं वो अपलोड करने और कहीं पे भी अपलोड नहीं करने। आपको अलग से एक ईमेल आईडी दी जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग ईमेल आईडी दी गई है। आपको उसी पे ही अपने सब्जेक्ट अपलोड करने हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा है यदि आपने निर्धारित समय से पहले अपनी परीक्षा पूरी कर ली है तो आप पहले भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 से 6 का टाइम दिया गया है। 3 से 6 तो आपको पेपर लिखना है, 6 से 7 आपको डीयू पोर्टल पर जमा करना है और 7 से 8 आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और 8 से 8:30 आपको आधे घंटे का टाइम जब दिया जाएगा जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आपको जो एसओएल के द्वारा ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों ये थी डिटेल जिसमें आपको बताया गया है कि आपको कैसे इन निर्देशों का पालन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको कौन सी ईमेल आईडी दी गई है। जब आप जैसे कि किसी प्रोग्राम पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ बीए प्रोग्राम सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है, आपको ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बीए प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है। आप जैसे कि इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो एडवांस इंग्लिश के लिए यहाँ पे अलग से ईमेल आईडी,
इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए अलग से ईमेल आईडी, बेसिक इंग्लिश के लिए अलग से ईमेल आईडी, यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, पेपर कोड भी दिया गया है, तो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। पर ये जब आपको सबमिट करना है इस ईमेल आईडी पे, जब आपका पेपर टाइम से सबमिट नहीं हो पाता है। जब अगर टाइम से सबमिट आप कर लेते हैं 4-5 घंटे के अंदर, तो आपको इसमें सबमिट करने की ज़रूरत नहीं। पर आपको जो लास्ट में आधा घंटा टाइम दिया जाएगा, जब आपका टाइम पूरा आपका ख़त्म हो जाता है, आप सबमिट नहीं कर पाते हैं, जब आपको इस मेल आईडी पे करना है। आप पूरी कोशिश करें कि आप इस मेल आईडी का यूज़ ना करें, क्योंकि आप टाइम से पहले अपने जो आंसर हैं वो लिख लें, अपलोड कर लें, तो आपके लिए ही सही होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। धन्यवाद।